कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घने जंगल के बीच नाव में कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं। दरअसल यह तीनों शिकारी होते हैं जो जंगल से सांप पकड़कर उन्हें शहर में अच्छे दाम पर बेचते हैं। नाव का कैप्टन इन्हें बताता है जहां तुम जा रहे हो वह जगह श्रापित है, वहां एक नरभक्षी एनाकोंडा रहता है, वहां जो भी गया जिंदा वापस नहीं लौटा। इन्हीं के बीच जैफ नाम का एक आदमी होता है जो इस जगह के बारे में काफी अच्छे से जानता है। सब कुछ जानते हुए भी जेफ अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ आता है। ये लोग जब इस जगह पर पहुंचते हैं तब कैप्टन बोलता है, यहाँ तुम्हें लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, मगर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊं तो तुम्हें और ज्यादा पैसे देने होंगे। जैफ तुरंत पैसे निकालता है और बोट पर फेंक देता है। कैप्टन फेंके हुए पैसों को उठाने लगता है और जैसे ही वह खड़ा होता है जैफ उसके गले पर चाकू घोंप देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसका गला काट देता है और नदी में फेंक देता है। ये देखकर जैफ के दोनों साथी डर जाते हैं। इसके बाद जैफ अपने दोस्तों के पास आता है और बोलता है, जो भी मेरे साथ बेईमानी करेगा उसका यही हश्र होगा। और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम नदी में एक बड़ा सा एनाकोंडा देखते हैं जो उस आदमी के कटे हुए सर को निगल जाता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हें यहाँ एक सांप का स्टैच्यू दिखाई देता है। जैफ समझ जाता है कि वह सही जगह पर आया है। जैफ क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश कर रहा था जो दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा एनाकोंडा है। इन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सांप दिखाई देते हैं। ये दोनों इन सांपों को बोरियों में भरने लगते हैं, मगर जैफ शांत खड़ा होता है। उसे छोटे सांपों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस क्रिम्सन एनाकोंडा चाहिए। एक बार जैफ को अगर यह मिल गया तो वह अरबपति बन जाएगा, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना इस जंगल में आता है। इनमें से एक आदमी सांपों से भरी बोरी को रखने के लिए बोट पर आता है। तभी वह देखता है कि नदी के बीच उसी आदमी का धड़ है जिसे जैफ ने मारा था। वह घबराता हुआ थोड़ा पीछे हटता है। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। एनाकोंडा के जकड़ने से उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें साफ सुनाई देती है और फिर एनाकोंडा इस आदमी को निगल जाता है। तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो अपने साथी की तलाश कर रहा था, मगर तभी वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा एनाकोंडा है। ये एनाकोंडा उस आदमी को फेंक देता है जिसे उसने अभी अभी निगला था और फिर एनाकोंडा इस आदमी को पकड़ लेता है। इतने में यहाँ जैफ आ जाता है। ये आदमी जैफ को बचाने के लिए बोलता है, मगर जैफ उसे बचाने के बजाय उसकी मौत का तमाशा देखता रहता है। ये एनाकोंडा उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से यहाँ हलचल होती है और यहाँ बैठे सारे पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं। बंदर इधर उधर कूदने लगते हैं, मानो जैसे यहाँ कोई दानव आ रहा हो। जैफ समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो होने वाला है, शायद उसे जिसका इंतजार था, क्रिम्सन एनाकोंडा वही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सर्कस में कुछ लोगों को देखते हैं। यहाँ सर्कस का शो चल रहा था। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे पानी से भरे एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाती है। उसे 3 मिनट के अंदर ये हथकड़ियां खोलकर यहाँ से बाहर आना है, वरना इसकी पानी में ही मौत हो जाएगी। टाइमर चल रहा होता है। तभी अचानक यहाँ पर एक सांप आ जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। सभी को लगता है कि शायद अब वह लड़की नहीं बचेगी, क्योंकि सांप उस लड़की के ऊपर ही होता है। और जैसे ये लोग सांप को हटाने की कोशिश करते हैं, सांप पानी में गिर जाता है। समय समाप्त हो जाता है। सबको लगता है कि वह लड़की मर चुकी होगी, मगर तभी अचानक दूसरी साइड से वही लड़की निकल कर आती है। दरअसल यह सांप भी इसी सर्कस का एक हिस्सा था। कुछ समय बाद यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे दर्शकों को पता चल जाता है कि सर्कस में जो भी कुछ होता है वह सब इन लोगों की चालाकी है। सर्कस में एक आदमी जो बड़ा सा पत्थर उठाता है, वह पत्थर दरअसल थर्मोकोल का था जो काफी हल्का था, और इन्होंने जिसे समझदार भालू बनाया हुआ था वह कोई भालू नहीं बल्कि इंसान ही था। इसके बाद लोग इनके शो में आना बंद कर देते हैं, जिससे अब इन लोगों की इनकम खत्म होने लगती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब उनका गुजारा कैसे चलेगा। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जिन बेलियांग था, जो कि पहले इन्हीं के सर्कस में काम करता था और अब कहीं और काम करके उसने अच्छा पैसा कमा लिया है। जिन बेलियांग इनके सर्कस के मालिक को कुछ पैसे देता है और इन लोगों को साथ ले जाने की बात करता है। ज्यादा पैसे देखकर इनका मालिक भी इन्हें ले जाने की परमिशन दे देता है। बेलियांग इन लोगों को भी पैसा कमाने के सपने दिखाता है। सभी लोग बेलियांग के साथ जाने के लिए मान जाते हैं, मगर इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम गोंग लेन था। वह बेलियांग के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह जानती है कि बेलियांग धोखेबाज आदमी है। लेन की टीम के सभी साथी उसे साथ चलने के लिए मनाते हैं और फिर आखिरकार लेन भी मान
ही जाती है, मगर वह बेलियांग से बोलती है कि वह मात्र एक शो करके वापस आ जाएगी। और फिर ये सभी लोग एक बड़ी सी शिप में बैठकर यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। शिप में टोटल 8 लोग होते हैं, जिसमें एक शिप का कैप्टन और ये 2 लोग बेलियांग के कजिन हैं और 5 ये लोग थे। इसके बाद शिप यहाँ से रवाना होती है। रास्ते में लेन कैप्टन से पूछती है, आखिर हम हमारी लोकेशन पर कब तक पहुँच जाएंगे? कैप्टन बोलता है कि सब कुछ सही रहा तो हम 2 दिन में पहुँच जाएंगे, मगर मैंने कभी यहाँ सही होते देखा नहीं। ये सुनकर लेन थोड़ी घबरा जाती है कि आखिर कैप्टन ऐसा क्यों बोल रहा है। शायद कैप्टन काफी कुछ जानता था। तभी हम बेलियांग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि मैं कुछ लोगों को लेकर यहाँ से निकल गया हूँ और तुम्हारे पास टाइम से इनकी डिलीवरी हो जाएगी। तभी उसके फोन से नेटवर्क कट जाता है और वह नेटवर्क मिलाने के लिए अपना फोन ऊपर नीचे करने लगता है। इस सब में उसका फोन पानी में गिर जाता है। इसके बाद बेलियांग देखता है कि वही साइड में लेन अपने कपड़े चेंज कर रही है। वह छुपकर उसे देखने लगता है। तभी एक सांप उसकी पेंट में चला जाता है। बेलियांग चिल्लाने लगता है। बेलियांग की आवाज सुनकर शिप का कैप्टन उसके पास आता है और बेलियांग से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, ये सांप जहरीला नहीं था। तभी बेलियांग उस सांप को अपने पैरों से मसलते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे इलाके में नहीं आना चाहिए था। इतने में ही कैप्टन बोल पड़ता है कि वह तुम्हारे इलाके में नहीं बल्कि तुम उसके इलाके में आए हो। यानी साफ था कि कैप्टन को इस जगह के बारे में काफी कुछ पता था। दूसरे ही दिन ये लोग देखते हैं कि उनके रास्ते में लकड़ी का मलबा पड़ा है जिसने उनका रास्ता रोक दिया था। बेलियांग कैप्टन से बोलता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? कैप्टन बोलता है, हाँ रास्ता तो है, मगर उस रास्ते से जाने पर 2 दिन और लग सकते हैं। तभी बेलियांग बोल पड़ता है, नहीं, हमें 1 दिन में ही वहाँ पहुँचना पड़ेगा। डीलर उसका इंतजार कर रहा है। तभी ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बेलियांग ने ऐसा क्यों बोला। जैसे तैसे बेलियांग बात बनाता है। बेलियांग कैप्टन से बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके हमें समय पर वहाँ पहुँचाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगा। शिप में कुछ डायनामाइट रखे थे, कैप्टन वो डायनामाइट इन्हें दे देता है। इसके बाद ये लोग इस मलबे पर डायनामाइट लगा देते हैं और इसे ब्लास्ट कर देते हैं। जैसे ही ये मलबा ब्लास्ट होता है, अचानक से ढेर सारे सांप उस मलबे से निकलते हैं और इनकी शिप पर गिरने लगते हैं। लगता है मानो सांपों की बारिश हो रही हो। इन सब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं, मगर सांपों की बारिश कम ही नहीं होती। पूरी शिप सांपों से भर जाती है। ये सांप इन लोगों से लिपटने लगते हैं। जैसे तैसे ये लोग इन छोटे सांपों से बचते हैं। इसके बाद लेन एक वाटर प्रेशर पाइप उठाती है और पानी के प्रेशर से इन सांपों को शिप से भगाती है। काफी मशक्कत के बाद ये लोग इन सांपों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर असली खतरा तो इन लोगों के लिए अब होने वाला था। यहीं पर एक कोने में बेलियांग छुपकर बैठा होता है। उसे एक सांप दिखाई देता है। वह एक हथियार से उसे भगाने की कोशिश करता है, मगर तभी उस पर सांपों की बारिश होने लगती है, जिस वजह से बेलियांग पानी में गिर जाता है। बेलियांग जैसे तैसे नदी के किनारे तक पहुंचता है। तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आता है। वह उसे काटने ही वाला था कि अचानक से यहाँ कोई आता है और बेलियांग को बचा लेता है। ये वही आदमी जेफ होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद ये दोनों शिप पर आते हैं। बेलियांग जैफ को सांप से बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी जैफ बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है। इतने में लेन इस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? जैफ इन्हें बताता है कि वह फॉरेस्ट एक्सप्लोरर है। जैफ बताता है कि कुछ दिन पहले वह यहाँ आया था और वह यहाँ फंस गया है। तभी अचानक सर्कस के एक मेंबर के कान में अचानक से दर्द होने लगता है। जैफ बोलता है, रुको मैं देखता हूँ। जैफ चाकू से अपनी फिंगर पर कट लगाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और फिर जैफ इस आदमी के कान की तरफ अपनी फिंगर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसके कान से तो एक छोटा सा सांप निकल रहा है। जैफ सांप को पकड़ लेता है। सबको लगने लगता है कि जैफ तो काफी जानकार आदमी है। ये लोग जैफ से पूछते हैं कि तुम्हें यह सब कैसे पता है? जैफ बताता है कि मैंने यहाँ रहते हुए कुछ सर्वाइवल स्किल्स सीखी है। बेलियांग जैफ से काफी इम्प्रेस था, मगर लेन को जैफ पर शक होता है, इसलिए वह बेलियांग के पास आती है और उसे बोलती कि मुझे वह कोई जंगलों का एक्सप्लोरर नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई सेफ जगह देखकर हमें उसे उतार देना चाहिए। मगर बेलियांग जैफ की ही साइड लेता है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं, जो यहाँ पर बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी जैफ कैप्टन के पास आता है और कुछ पैसे निकाल कर कैप्टन को देता है। कैप्टन पूछता है, बताओ जाना कहाँ है? जैफ उसे एक नक्शा दिखाता है। कैप्टन सब समझ जाता है और तुरंत ही जैफ को मना कर देता है। जैफ बोलता है कि मैं तुम्हें 3 गुना दाम दूंगा, मगर कैप्टन बोलता है कि तुमने एक शब्द और कुछ बोला तो मैं तुम्हें इस शिप से बाहर फेंक दूंगा। कैप्टन बोलता है, जहाँ तुम जाने बोल रहे हो वह जगह श्रापित है, यहाँ जाना मना है। जो भी यहाँ गया है जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके बाद जैफ यहाँ से निकल जाता है। फिशिंग करते वक्त कैप्टन को पानी में बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। वह उन बुलबुलों को देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड पानी में गिर जाती है। कैप्टन फिशिंग रॉड निकालने के लिए झुकता है और पानी में ही गिर जाता है और अचानक कैप्टन कहीं गायब हो जाता है। सुबह होते ही लेन कैप्टन को ढूंढते हुए यहाँ आती है, मगर उसे कैप्टन कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी लेन जैफ को देखती है। वह बड़ी ही बेरहमी से मछलियों को काट रहा था और
और पानी में फेंक रहा था। लेन जैफ से पूछती है, क्या तुमने कैप्टन को कहीं देखा है? जैफ बोलता है कि उसने कैप्टन को नहीं देखा है। जैफ बोलता है कि इस घने जंगल में कुछ भी हो सकता है, एक दो लोगों का गायब होना लाजमी है। और तभी अचानक बेलियांग भी कैप्टन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। इसके बाद ये लोग बाकी लोगों से भी पूछते हैं, मगर सबका जवाब ना ही होता है। तभी हम कैप्टन को देखते हैं, जिसे जैफ ने मारकर पानी में हुक से लटका रखा था और ऊपर से मछलियां काट कर डाल रहा था, ताकि एनाकोंडा खून देखकर कैप्टन को खाने के लिए यहाँ आए और जैफ उसे पकड़ ले। तभी आसमान में अचानक से पक्षी चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ हम जैफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखते हैं। जैफ बोलता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी हम पानी में एक बड़ा सा एनाकोंडा देखते हैं जो कैप्टन की तरफ बढ़ रहा था। पानी में हलचल देखकर जैफ तैयार हो जाता है और लीवर पकड़कर घुमाने लगता है। जैफ बोलता है कि जिप में जरूर कुछ बड़ा फंसा है। ये सभी लोग घबरा जाते हैं। लेन बोलती है कि ऐसा मत करो, हम सब लोग मुसीबत में फंस सकते हैं, मगर जैफ नहीं मानता और लगातार लीवर घुमाने लगता है। जैफ इसे निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर यह एनाकोंडा भी काफी ताकतवर होता है। जैफ इन लोगों को इसे खींचने में मदद करने के लिए बोलता है। तभी अचानक से कुछ देर के लिए हलचल बंद हो जाती है। सबको लगने लगता है कि शायद वह यहाँ से भाग गया। जैफ को भी यही लगता है, इसलिए वह लीवर से अपना हाथ हटा देता है। तभी अचानक वापस से पानी में हलचल होती है और एनाकोंडा जैफ का बनाया हुआ जाल ही तोड़ देता है। जैफ भी पानी में गिर जाता है। जैफ अभी भी हार नहीं मानता। पानी में गिरते ही जैफ उस पुली को पकड़ लेता है जिसमें एनाकोंडा फंसा था और जैफ यहीं एक छोटी सी नाव में बैठ जाता है और एक हथियार उठा लेता है। वह एनाकोंडा के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही एनाकोंडा इसके करीब आता है, वह हथियार से उस पर हमला करता है, जिससे एनाकोंडा की बॉडी पर घाव हो जाता है। मगर फिर एनाकोंडा उसे नाव सहित जकड़ लेता है। देखते ही देखते एनाकोंडा नाव और जैफ दोनों को ही पानी में डुबो देता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। इन्हें लगता है कि शायद जैफ मर चुका होगा, मगर जैफ अचानक से वापस शिप पर आ जाता है। वह अब भी उस एनाकोंडा की तलाश कर रहा था। जैसे ही जैफ पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक विशाल एनाकोंडा खड़ा होता है। दरअसल उस एनाकोंडा ने पानी के अंदर ही कैप्टन को निगल लिया था। कुछ ही पल बाद वह कैप्टन के निर्जीव शरीर को बाहर फेंक देता है। ये नजारा देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते समय इनकी शिप पर फ्यूल गिर जाता है, जिससे वहाँ धीरे धीरे आग लगने लगती है। उसी दौरान जैफ किसी तरह उस एनाकोंडा को फंसा लेता है, लेकिन तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। धमाके की वजह से जैफ सीधे पानी में जा गिरता है और उसी मौके का फायदा उठाकर एनाकोंडा वहां से भाग निकलता है। अब आग लगातार फैलने लगती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बाकी सभी लोगों को भी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। लेन अपने पालतू सांप जिमी को ढूंढने लगती है। वह उसे काफी देर तक तलाश करती है, लेकिन जिमी कहीं दिखाई नहीं देता। आखिरकार मजबूर होकर लेन भी पानी में छलांग लगा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग तैरकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचते ही लेन जैफ से गुस्से में कहती है, तुमने अपने लालच के लिए हम सबकी जान दांव पर लगा दी। इस पर जैफ जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अगर तुम सबने मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब अमीर होते। वह सांप बहुत ही कीमती था। जैफ की बात सुनकर लेन गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कहती है, अब पैसों की नहीं, यहाँ से जिंदा निकलने की सोचो। तभी जैफ कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वह अपना मैप निकालकर सबको दिखाता है और कहता है, अभी हम इस जगह पर हैं और यहाँ मेरी बोट है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सिर्फ 2 दिन में हम अपनी बोट तक पहुँच जाएंगे और फिर यहाँ से वापस निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेन को अब भी जैफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह साफ मना कर देती है। तभी बेलियांग कहता है, आखिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या है, हमें चाहें या न चाहें जैफ पर भरोसा करना ही होगा। लेन जवाब देती है, हमें रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस आदमी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दरअसल लेन को पूरा शक था कि कैप्टन की मौत के पीछे जैफ का ही हाथ है, इसीलिए वह जैफ के पास आती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी आंखों में देखकर कहो कि कैप्टन की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक एली को अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस होने लगता है। सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी गर्दन पर लाल लाल धब्बे बन चुके हैं। यह देखकर जैफ तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वह कहता है, इसे जहरीली मधुमक्खियों ने काट लिया है। इसे जितनी जल्दी हो सके एंटीडोट देना होगा, नहीं तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर वह आगे कहता है, उस जहरीली मधुमक्खी का एंटीडोट मेरी बोट में रखा है। अगर तुम सब मेरे साथ बोट तक चलोगे तो हम एंटीडोट भी ले आएंगे और शायद एली की जान भी बचा सकेंगे। जैफ की यह बात सुनकर आखिरकार लेन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सभी लोग उस
उस खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ये सभी लोग उस घने और खतरनाक जंगल में घंटों तक पैदल चलते रहते हैं। काफी दूर चलने के बाद वे एक जगह रुकते हैं। एली कहती है कि उसे बहुत प्यास लगी है और वह पानी पीना चाहती है, लेकिन तभी जैफ उसे तुरंत रोक देता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, तुम जहरीली मधुमक्खियों के काटने से इन्फेक्टेड हो चुकी हो। अगर तुमने अब भी पानी पिया तो तुम्हारी हालत इनमेंटस जैसी हो जाएगी। तुम्हें हर जगह सिर्फ पानी ही दिखाई देगा और आखिर में तुम उसी पानी में डूबकर मर जाओगी। जैफ की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी जैफ को पास की झाड़ियों से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बिना किसी डर के एक बिल में अपना हाथ डाल देता है। कुछ ही सेकंड बाद वह वहां से एक बड़ा सा सांप बाहर खींच लाता है। उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जैफ मुस्कुराते हुए कहता है, आज रात डिनर में यही बनेगा। कुछ देर बाद ये लोग एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। बाकी सभी लोग उस सांप को आग पर पकाकर खाने लगते हैं, लेकिन जैफ वह उस सांप का मांस बिना पकाए ही खाना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते देखकर सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। जैफ कहता है, जल्दी खाना खत्म करो। खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और यही खुशबू दूसरे खतरनाक जानवरों को हमारी तरफ खींच सकती है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। वह सीधे उस छोटे कद वाले आदमी को अपनी पकड़ में ले लेता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। वे पूरी ताकत से उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसी समय जैफ पीछे से दौड़ता हुआ आता है और हाथ में पकड़ी हुई मोटी लकड़ी पूरी ताकत से एनाकोंडा के सिर पर दे मारता है। जोरदार वार पड़ते ही एनाकोंडा दर्द से तड़पता है और उस आदमी को छोड़ देता है। मौका मिलते ही सभी लोग उस आदमी को खींचकर अपनी तरफ ले आते हैं। लेन घबराई हुई आवाज में कहती है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी टला नहीं है। चलते समय हम देखते हैं कि उसी आदमी की गर्दन पर एक छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ आता है और उसकी त्वचा के अंदर घुस जाता है। हैरानी की बात ये थी कि उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसके साथ अब भी क्या हुआ है। इसके बाद सभी लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते रात काफी हो जाती है, इसीलिए वे एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। जैफ चारों ओर देखते हुए कहता है, यहाँ पहले भी शिकारी आ चुके हैं। उन्होंने पूरे इलाके में सांपों को दूर रखने वाली दवा छिड़की हुई है, इसलिए यहाँ सांपों का खतरा नहीं है। आज रात हम यहीं आराम करेंगे। जैफ की बात सुनकर सभी लोग वहीं अपना सामान रख देते हैं और आराम करने लगते हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि आखिर उस दिन जैफ क्रिम्सन एनाकोंडा से कैसे बचकर निकला था। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। अब हम देखते हैं कि बेलियांग और जैफ आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। जैफ कहता है, रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे सांपों में से एक है, लेकिन उसका म्यूटेंट वेरिएंट क्रिम्सन एनाकोंडा उससे भी कहीं ज्यादा दुर्लभ है। उसकी आंखों के पास लाल धब्बे होते हैं और पूरी दुनिया में उसकी सिर्फ एक ही प्रजाति मौजूद है। अगर हम उसे पकड़ लें तो जिंदगी भर पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जैफ की बातें सुनकर बेलियांग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जैफ उसे सावधान करते हुए कहता है, याद रखना, ये कोई आम एनाकोंडा नहीं है। ये बेहद ताकतवर और बेहद खतरनाक है। ये अपने जैसे दूसरे सांपों को भी नहीं छोड़ता। कुछ पल रुकने के बाद वह आगे कहता है, हाँ, इसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। जब यह किसी शिकार को खा रहा होता है तब यह पूरी तरह शांत रहता है। इतना सुनते ही बेलियांग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, तो फिर हम इन लोगों का इस्तेमाल उसी एनाकोंडा के चारे के रूप में कर सकते हैं। वैसे भी मैं इन्हें शो कराने नहीं ले जा रहा था, मैं तो इन सबको बेचने वाला था। इनके बॉडी पार्ट्स के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। दोनों की यह बातचीत साफ बता रही थी कि उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। उधर लंबे सफर की वजह से सभी लोग बुरी तरह थक चुके थे। धीरे धीरे सबकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेलियांग का कजिन अकेला बाहर खड़ा हुआ है। अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़े एक विशाल एनाकोंडा पर पड़ती है। उसी समय दूसरा आदमी वहां आता है और उससे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन बेलियांग का कजिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह जैसे किसी अजीब सी ताकत के वश में आ चुका था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सीधा पानी की तरफ जाने लगता है। दरअसल वह पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था। जैफ ने जो कहा था वही अब सच साबित हो रहा था। जो भी इस जहर से इन्फेक्टेड होता था उसे हर जगह सिर्फ पानी ही दिखाई देता था और उसी पानी की तलाश करते करते वह आखिरकार उसी में डूबकर मर जाता था। बेलियांग के कजिन के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। दूसरा आदमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह बार बार चिल्लाता है, रुको, वहां मत जाओ, लेकिन उसके कानों तक जैसे कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। तभी पानी के अंदर से एक विशाल एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है। दूसरा आदमी यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह एक बार फिर अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एनाकोंडा पल भर में बेलियांग के कजिन को अपनी मजबूत कुंडली में जकड़ लेता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं और देखते ही देखते वह
विशालकाय एनाकोंडा उसे जिंदा ही निगल जाता है। जंगल में एक बार फिर मौत जैसी खामोशी छा जाती है। सुबह होते ही सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद वे एक जगह पहुंचते हैं। जैफ चारों ओर नजर डालते हुए कहता है, इसके आगे हमें पानी के रास्ते जाना होगा। उसकी बात सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, पानी के रास्ते जाना बहुत खतरनाक होगा, वहाँ तो एनाकोंडा कभी भी हमला कर सकता है। जैफ शांत आवाज में जवाब देता है, अगर हम दूसरे रास्ते से गए तो कम से कम 2 दिन और लग जाएंगे, लेकिन अगर जल्दी अपनी बोट तक पहुंचना है तो हमें यही रास्ता चुनना होगा। आखिरकार मजबूरी में सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और फिर वे धीरे धीरे पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही दूर पहुंचते हैं कि अचानक पानी की सतह पर हलचल होने लगती है। जैफ तुरंत हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करता है। वह धीमी आवाज में कहता है, कोई भी आवाज मत करना और बिल्कुल शांत खड़े रहो। दरअसल पानी के अंदर एक विशाल एनाकोंडा मौजूद था। कुछ पल तक सबकी सांसें थमी रहती हैं। फिर जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो सभी को लगता है कि शायद एनाकोंडा वहां से जा चुका है। वे सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक और कदम बढ़ाते हैं अचानक पानी जोर से उछलता है और उसी पल वह विशाल एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से बाहर निकल आता है। वह सीधे एक आदमी को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। लेन बिना समय गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एनाकोंडा ने उसे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में उस आदमी का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। अब शायद वह मर चुका था। इसके बाद एनाकोंडा उसे धीरे धीरे पूरा निगल जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। काफी देर बाद वे आखिरकार जैफ की पुरानी और खराब पड़ी बोट तक पहुंच जाते हैं। जैफ तुरंत बोट के अंदर जाता है और वहां से कुछ हथियार निकाल लाता है। इसके बाद वह जहरीली मधुमक्खियों का एंटीडोट भी ढूंढ लेता है और एली को दे देता है। फिर वह बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। उसकी बात सुनते ही लेन तुरंत जवाब देती है, अगर तुम्हारी वही जिद है कि हम उस एनाकोंडा को पकड़ने में तुम्हारी मदद करें तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन बेलियांग अब पूरी तरह जैफ के साथ मिल चुका था। दोनों मिलकर बाकी सभी लोगों को बांध देते हैं। इसके बाद बेलियांग इन दोनों के पास आता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे शरीर की अच्छी खासी कीमत मिलने वाली थी, मगर अब हम तुम्हारा इस्तेमाल उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए करेंगे और उसके बाद हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वे बोलते हैं, इसका मतलब तुम हमें वहाँ बेचने के लिए ले जा रहे थे? बेलियांग बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर जैफ इन दोनों लड़कियों के पास होता है। तभी एली जैफ को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एली धीरे धीरे जैफ को अपनी तरफ आकर्षित करती है और आखिरकार जैफ उसकी रस्सी खोल देता है। एली उसके करीब जाने का नाटक करती है और मौका मिलते ही जैफ की गन निकाल लेती है, मगर बदकिस्मती से उससे गन चलती ही नहीं। जैफ तुरंत गन वापस छीन लेता है और फिर एली को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लेन जैफ पर हमला कर देती है। इस बार से जैफ बुरी तरह चोटिल हो जाता है, मगर अगले ही पल वह लेन को जोर से धक्का देता है, जिससे लेन जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद इन लोगों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। उधर बेलियांग जाल की रस्सी पकड़े खड़ा होता है। वह सिर्फ इसी इंतजार में था कि एनाकोंडा जाल में फंसे, लेकिन इससे पहले कि वह एनाकोंडा इन दोनों तक पहुंच पाता, अचानक दूसरा एनाकोंडा बेलियांग को ही पकड़ लेता है। बेलियांग के हाथ से जाल की रस्सी खिंच जाती है और जाल तुरंत बंद हो जाता है और यह एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैफ एक बार फिर एली को मारने के लिए उसकी कनपटी पर गन तान देता है, मगर तभी लेन पीछे से लकड़ी उठाकर जैफ के सिर पर जोरदार वार करती है। जैफ जमीन पर गिर जाता है। मौका मिलते ही दोनों लड़कियां भागकर अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचती हैं और उन्हें भी आजाद कर देती हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि जैफ फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक एक विशाल एनाकोंडा जैफ को ही पकड़ लेता है। यहीं हम देखते हैं कि जैफ के साथ हुई हाथापाई में एली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और आखिरकार उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये तीनों किसी तरह वहां से निकलते हैं और जैफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, मगर बदकिस्मती से बोट स्टार्ट ही नहीं होती। तभी अचानक ही दूर से जैफ इस मोटे आदमी पर हमला कर देता है और फिर जैफ इनको दोबारा पकड़ लेता है। दरअसल जब एनाकोंडा ने जैफ को पकड़ा था, जैफ ने उस एनाकोंडा को ही मार दिया था और बच निकला था और फिर जैफ इन्हें एक साथ बांध देता है। इसके बाद वह उनके चारों ओर जाल बिछाने लगता है। वह चारों तरफ नुकीले तार लगा देता है ताकि एनाकोंडा इन्हें खाने के लिए आए और वह उसे आसानी से पकड़ सके। कुछ ही देर बाद इनके आसपास बहुत सारे एनाकोंडा आ जाते हैं। वे इन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक सारे एनाकोंडा वहां से चले जाते हैं। आसमान में पक्षी उड़ने लगते हैं, मौसम बदलने लगता है और जैफ समझ जाता है। वह घड़ी अब
दूर नहीं जब उसका सपना पूरा होने वाला है। कुछ देर बाद वही क्रिम्सन एनाकोंडा जिसकी तलाश जैफ इतने समय से कर रहा था वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर जैफ खुशी से पागल हो जाता है। वह एनाकोंडा इन तीनों को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और तभी जैफ जाल की रस्सी खींच देता है और अगले ही पल एनाकोंडा के साथ साथ ये तीनों भी जाल में फंस जाते हैं। एनाकोंडा बुरी तरह छटपटाने लगता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह जैफ का लगाया हुआ जाल ही तोड़ देता है। जैफ अभी भी हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एनाकोंडा को रोकने की कोशिश करता है, मगर वह नाकामयाब रहता है और तभी वही विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा जैफ को ही अपनी पकड़ में ले लेता है। उसकी भयानक पकड़ में जैफ की एक एक हड्डी टूटने लगती है। जैफ दर्द से चीखता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता और अगले ही पल क्रिम्सन एनाकोंडा जैफ को जिंदा ही निगल जाता है। उधर ये तीनों किसी तरह जाल से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा अब इनके पीछे पड़ चुका था। सभी लोग जान बचाने के लिए अलग अलग जगह छिप जाते हैं। ये छोटा आदमी एक ताबूत के अंदर छिप जाता है, मगर एनाकोंडा उसे देख लेता है। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मोटा आदमी उसे बचा लेता है और उसी समय लेन भी एक नुकीली लकड़ी उठाकर एनाकोंडा पर हमला कर देती है। तभी एनाकोंडा जैफ के मृत शरीर को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लेन एक पेड़ पर बने ताबूत में जाकर छिप जाती है, लेकिन एनाकोंडा ठीक उसके नीचे मौजूद होता है। उसे लेन की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वह उसे देख लेता है। एनाकोंडा पूरे ताबूत को ही अपनी कुंडली में जकड़ लेता है, मगर अगले ही पल लेन नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये तीनों फिर से एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा फिर इनके सामने आ जाता है। वह इन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी लेन का पालतू सांप जिमी सीधे क्रिम्सन एनाकोंडा के मुंह पर लिपट जाता है, मगर क्रिम्सन एनाकोंडा जिमी को भी निगल जाता है। अपने पालतू सांप जिमी की मौत से लेन पूरी तरह टूट जाती है। एनाकोंडा एक बार फिर इन पर हमला करता है, लेकिन तभी मोटा आदमी एक बहुत बड़ी लकड़ी उठाता है और पूरी ताकत से एनाकोंडा के मुंह पर वार कर देता है। उसी समय लेन भी एक नुकीली लकड़ी से एनाकोंडा पर हमला करती है। इन दोनों के हमले से एनाकोंडा बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं जमीन के अंदर गायब हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं था। अचानक एनाकोंडा एक बार फिर इनके सामने आ जाता है। वह इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैफ के लगाए हुए नुकीले तार उसके मुंह को बुरी तरह चीर देते हैं। एनाकोंडा दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ता है और आखिरकार इन लोगों को इस खूंखार क्रिम्सन एनाकोंडा से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों बोट तक पहुंचते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा में अभी भी जान बची हुई है, यानी उसका आतंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।